रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज पढ़ाना है। इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग। तो हम लोग आज लेके चलेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग टेस्टिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। वी आर डिस्कस अबाउट टेस्टिस। टेस्टिस अबाउट टेस्टिस मतलब टेस्टिस के बारे में कुछ बातें यहाँ पर हमने दे दिया है। अब क्या हो गया, टेस्टिस की लंबाई यानी वृषण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई जो होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, अब यहाँ पर यह बात जान लीजिए कि मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए वृषण को, हाइड्रोसील को। क्यों? हमारे शरीर के प्रमुख जनन अंग में से आता है हाइड्रोसील या वृषण कहिए, ठीक है। यहाँ पर सब आदमी सुनेंगे क्योंकि इससे कम चाहिए और इससे कम टेम्परेचर के लिए हम एक बात बताए थे आपको कि जैसे गर्मी का टाइम होती है और ठंडी की टाइम आती है, ठीक है। गर्मी का टाइम में देखिएगा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप क्या है, टेस्टिस में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोसील नीचे की ओर लटक जाता है, ढीला लगता है, ठीक है। और ठंडे के महीना में देखिएगा टेम्परेचर घट जाता है, यानी ऊपर मलाशय की ओर मतलब हाइड्रोसील ऊपर सट जाता है, यानी क्या वो भी मलाशय से टेम्परेचर लेकर स्पर्म बनाने का काम करता है, यानी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, डेट मीन्स क्या, बॉडी के टेम्परेचर से 2, 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस जो है यह कम करने का काम करता है। तब ये जाकर स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। और स्पर्म का निर्माण होगा तभी मतलब जनरेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का काम पूरा हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी क्या, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। तो वृषण का टेम्परेचर कितना चाहिए भैया, तो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे कम चाहिए तो कितना चाहिए, 24 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आप देखिए टेम्परेचर जो है यानी हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। एनसीईआरटी को माने तो कह रहा है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। हाइड्रोसील का कलर कितना होता है, हाइड्रोसील का हल्का गुलाबी होता है। हाइड्रोसील जो होता है पेयर ऑर्गन है, पेयर ऑर्गन है। पेयर ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जोड़ीदार अंग है। क्या है, जोड़ीदार अंग है, मतलब एक जोड़ा होता है। कहाँ होता है, एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा जो होता है वृषण कोश में होता है। और यह क्या है, मतलब त्वचा यानी मांस से बना हुआ मांसल संरचना है, ठीक है। अब देखिए कवर्ड बाय स्क्रोटम, कहाँ रहता है, स्क्रोटम में। रुक जाइए, कभी कभी क्या कुछ बच्चे को होता है कि हाइड्रोसील उसका पेट में ही रह जाता है। यस, ये हाइड्रोसील कभी कभी पेट में, तो फिर उसको ऑपरेशन से नीचे किया जाता है। अगर हाइड्रोसील पेट में रह गया तो क्या वो टेम्परेचर तो शरीर वाला हो जाएगा, तो शरीर वाला टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। कवर्ड बाय स्क्रोटम, सैचुरेटेड मतलब कहाँ अवस्थित होता है, हेलो, कहाँ शब्द अवस्थित होता है, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन कमर के नीचे के भाग को बोलते हैं, कमर के नीचे के भाग को, इसको एब्डोमेनल, इसको क्या बोलते हैं, वक्षगुहा, नहीं, ठीक है। तो कहाँ रहता है, ठीक है। वृषण किसे कहते हैं, तो पुरुष के प्रमुख जनन अंग को वृषण कहते हैं, जो उदर गुहा के बाहर शरीर के नीचे दोनों जंघाओं के बीच लटका हुआ स्क्रोटम में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। पुरुष के प्रमुख जनन अंग,